जीवित रहते मुक्त कर सकता है, अगर उसकी इच्छा है गुरु की। गुरु का मतलब लाल कपड़े वाले गुरु नहीं, जिसको भगवत्ता की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। अगर वो इच्छा कर ले कि फलाने आदमी को मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए, परम गति प्राप्त होनी चाहिए, तो आने वाले कुछ समय में उसको वो गति प्राप्त हो जाएगी, या टाइम भी लग सकता है। जीवित रहते ही उसको वो गति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा संभव है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। ये प्रैक्टिकली बात बताई गई है, अपनी अनुभव वाली बात बताता हूँ कि जीवित रहते ही किसी को गुरु मुक्ति दे सकता है। अब मुक्ति वो कैसे होती है? आगे मुंह से बोल दिया मुक्ति हो जाएगी, नहीं नहीं, वो अपने तपोबल से उस जीव को मुक्त कर सकता है, अपनी योग शक्ति से उसको मुक्त कर सकता है, और आने वाले समय में वो घटना घटित हो जाएगी उसके जीवन में। जो मुक्ति की जो प्रोसीजर है, जो घटना है, इवेंट है, वो हो जाएगा। ऐसा गुरु देते रहते हैं, दूसरों को मुक्ति देते रहते हैं, तो वो देते रहते हैं तो उस अनुभव से बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो करते रहते हैं। आप जो काम करते रहते हैं तो उसके बारे में तो अच्छा बता सकते हैं कि भाई ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप किसी बीमारी का इलाज करते हैं, मान लो डॉक्टर हैं आप, तो बता सकते हैं कि इस बीमारी का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि आप करते रहते हैं उस बीमारी का इलाज। कोई स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर। तो इसी तरीके से गुरु ये काम करते रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी ये काम करते रहते हैं, तो उस अनुभव से बता देते हैं कि भाई गुरु चाहे तो किसी को भी मुक्त कर सकता है। लेकिन जेंटलमैन आदमी होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, शुद्ध अंतकरण वाला होना चाहिए। ऐसे छल कपटी किसी को भी मुक्त नहीं करते हैं वो। हाँ, उनमें काबिलियत होती है, वो किसी छल कपटी को भी मुक्त कर सकते हैं, किसी दुराचारी को भी मुक्त कर सकते हैं, ऐसा संभव है। लेकिन करते नहीं हैं। काबिलियत होने के बाद में भी कोई ज़रूरी नहीं समझा जाता, करते उसी को हैं जिसके अंदर काबिलियत होती है। अब किसी ने ऐसे कर्म ही नहीं कर रखे हैं तो उसको तकरीबन अवॉइड कर देते हैं, उसको नकार देते हैं, काबिलियत होते हुए भी नकार देते हैं। और जो काबिल होता है वो अपनी काबिलियत से गुरु को खुश करके मुक्ति पा लेता है। लेकिन गुरु को खुश करने के लिए बहुत ही शुद्ध अंतकरण वाला आदमी होना चाहिए, बहुत ही प्योर जेंटलमैन आदमी होना चाहिए। ये छल कपटी नहीं, ऊपर से जबान से कुछ कह रहे हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है। इसको कहते हैं आम भाषा में अशुद्ध अंतकरण का। तो शुद्ध अंतकरण वाले बने। गुरु किसी को भी किसी भी समय मुक्त कर सकता है, वो उसके जीवन में वो घटना घटित हो जाएगी। बिल्कुल संशय ना करे। जिसके अंदर परमात्मा प्रकट है, जो समर्थ हैं, वो स्वयं भगवान है, किसी को भी दे सकते हैं। तो ऐसी क्या बुरी बात है इसमें कि वो मुक्ति नहीं दे सकते? दर्शन ही करा सकते हैं परमात्मा के, तो मुक्ति भी दे सकते हैं। उस जीव को वो बात बाद में पता लगेगी कि मैं मुक्त हो गया हूँ। वो अरेंजमेंट तो अभी कर देते हैं, अभी मान लो फिलहाल में ही कर देते हैं, लेकिन उसको ये बात एहसास नहीं हो पाती कि मुझे मुक्त कर दिया गया है। अभी उसको आने वाले फ्यूचर में इस बात का एहसास होगा, भविष्य में इस बात का एहसास होगा कि मुझे मुक्त कर दिया गया है। तो गुरु को पहले ही पता होता है कि मैंने किसको मुक्त किया है, किसको नहीं किया है। लेकिन ऐसे मुक्ति पाने वाले, ऐसे शुद्ध अंतकरण का कोई करोड़ों में से एक आदमी होता है। सबको ये प्राप्त नहीं होती। ये सब गुरु के भजन करते हैं, ये गाना, भजन, कीर्तन, योग, मेडिटेशन करते हैं, इनको प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों? शुद्ध अंतकरण नहीं है। बस ऊपर का दिखावा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगत बन रहे हैं, तांत्रिक बन रहे हैं, कोई ब्राह्मण बन रहा है, कोई ऐसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। दिखावे से मुक्ति नहीं होती है, शुद्ध अंतकरण से होती है।
और जिसका शुद्ध अंतकरण होता है गुरु को पता लग जाता है ये शुद्ध जीव है, शुद्ध अंतकरण वाला है, चित्त वाला है, उसको पता हो जाती है। इसीलिए वो मुक्ति कर देते हैं, पहले ही कर देते हैं और उसको आगे पता लग जाती है भविष्य में। उस समय तो नहीं पता लग पाती। ये भी मेरा एक अनुभव था, प्रैक्टिकल था, जो हम करते रहते हैं और जो मेरे गुरु ने किया है, जो कई सालों का हमारा अनुभव है, वही मैंने बताया। क्योंकि कुछ जीवों को मुक्त किया जाता है तो वो प्रैक्टिकल हो जाता है और उसी को बता देते हैं आपके सामने। ब्रह्म विद्या में किसी भी बात का छुपा या आध्यात्मिक बातों को छुपाया नहीं जाता है, वो अशुद्धि अंतकरण वाली बात हो जाती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए, वही मुक्त कर सकते हैं। उनकी काबिलियत पे शक ना करें, अगर वो पूर्ण गुरु हैं तो। नमन स्वीकार करेंगे, आपके अंदर भगवत्ता प्रकट है, उसी भगवत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ जो कि वो भगवत्ता आप ही हैं। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो।